नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। करोड़ों राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुभ मुहूर्त आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। मोदी सुबह करीब 11 बजे अयोध्या जा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होने की संभावना है, जिसमें काशी के पंडित भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पीएम के कार्यक्रम का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। देखिए कैसे होगा ये भव्य मंदिर जिसका सालों से इंतजार है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2014 में नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, लेकिन रामलला के द्वारे नहीं गए। 2019 में नरेंद्र मोदी राम की नगरी में पहुंचे, लेकिन टाट में रामलला के दर्शन नहीं किए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2020 में नरेंद्र मोदी के रामलला मंदिर जाने की डेट आ गई। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहाँ की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम मीटिंग में रामलला मंदिर के भूमि पूजन की कंफर्म डेट पर मुहर लगाई और प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। हमने कहा था, याद करिए, हमने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि राम जन्मभूमि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं। भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, प्राण जाए और वचन न जाए। राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली ईंट रखने वाले हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त एकदम करीब है। नरेंद्र मोदी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश के सभी बड़े मंदिरों में गए, पूजा अर्चना की, लेकिन रामलला के द्वार पर हाजिरी लगाने नहीं गए। रामलला के दर्शन और नरेंद्र मोदी को लेकर कई किस्से और मनगढ़ंत बातें कही गई, लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी के रामलला मंदिर के दर्शन से खुद को दूर रखने वाली सोच का विश्लेषण करेंगे। आप नरेंद्र मोदी से सुनिए और समझिए रामलला के दर्शन अब तक क्यों नहीं किए। क्या यह कोई संकल्प है या फिर कोई मनोरथ? सबसे पहले रामलला मंदिर निर्माण पर 5 सवालों का जवाब सुनिए और समझिए। सवाल नंबर 1, राम मंदिर का भूमि पूजन कब करने आएंगे प्रधानमंत्री? जवाब, अगस्त के पहले हफ्ते में राम मंदिर की पहली ईंट रखेंगे। शुभारंभ प्रधानमंत्री जी मंदिर का करवा दें और फिर आगे काम बन जाएगा। उसके लिए 3 अगस्त और 5 अगस्त 2 दिन उनको भेजा गया कि उनके सुविधा के अनुसार जो डेट वो कन्फर्म करेंगे उस दिन हम लोग कर लेंगे। सवाल नंबर 2, अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर कौन बनाएगा? जवाब, L&T कंपनी और आर्किटेक्ट चंद्रकांत मिलकर बनाएगी। भव्य राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी करेगी। नक्शा और पत्थरों का काम आर्किटेक्ट चंद्रकांत करेंगे। सन 1990 से प्रस्तावित राम मंदिर पर काम कर रहे हैं चंद्रकांत। आर्किटेक्ट चंद्रकांत के पिता ने सोमनाथ मंदिर बनाया था। आर्किटेक्ट चंद्रकांत ने अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर बनाया। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर अंबाजी मंदिर का निर्माण कराया। सवाल नंबर 3, राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा कहां से आएगा? जवाब, 10 करोड़ परिवार राम मंदिर निर्माण के लिए दान देंगे। देश के अलग अलग इलाकों से चंदा जुटाया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, लेकिन इसके लिए पैसों की कमी नहीं होगी। ट्रस्ट 10 करोड़ परिवारों से भव्य राम मंदिर बनाने के लिए चंदा लेगा। सवाल नंबर 4, राम मंदिर के लिए तराशे हुए पत्थरों का क्या होगा? जवाब, तराशे हुए पत्थरों का
राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होगा। अयोध्या में राम मंदिर में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होगा। अयोध्या की इस कार्यशाला में 1990 से ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। जो मॉडल बना है उसमें 1,75,000 स्क्वायर फीट पत्थरों की जरूरत होगी और अभी इस कार्यशाला में 1 लाख स्क्वायर फीट पत्थर तराशे जा चुके हैं। जो बाकी बचे 75,000 स्क्वायर फीट पत्थर है वो राम जन्मभूमि में ही अब तराशे जाएंगे। सवाल नंबर 5, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा कब होगा? जवाब, भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में 3 साल लगेंगे। मंदिर के निर्माण स्थल का समतलीकरण पूरा हुआ। मंदिर स्थल से 40 फीट तक मलबा हटाया गया। एलएनटी की तरफ से सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू। जमीन से 60 फीट की गहराई में सॉइल टेस्टिंग जारी। सॉइल टेस्टिंग के बाद नींव की ड्राइंग बनेगी। प्रस्तावित राम मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया। राम मंदिर में अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। अयोध्या का ये मॉडल है जिस पर राम मंदिर बनेगा, लेकिन अब ये इससे भी ज्यादा भव्य होगा। जो 3 गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं अब ये बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं और मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। अब ये 161 फीट ऊंचा मंदिर होगा। मंदिर की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। इस भव्य मंदिर के लिए राम जन्मभूमि परिसर में एलएनटी सॉइल टेस्टिंग कर रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन की 2 तारीखें मुहूर्त के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई हैं। अब 3 या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करने अयोध्या आएंगे। भूमि पूजन की सभी तैयारी पूरी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में आज मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन किया जाना है उसके लिए 2 तारीखों पर विचार हुआ, 3 अगस्त और 5 अगस्त। इन दोनों ही तारीखों का विकल्प पीएम मोदी को भेज दिया गया है। अब पीएम मोदी ये तय करेंगे कि किस तारीख पर अयोध्या में भूमि पूजन के लिए वो उपलब्ध हैं। ट्रस्ट के सूत्रों का ये कहना है कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला पीएम मोदी को करना है। एक बार जब तारीख तय हो जाएगी तो उस तारीख को सार्वजनिक किया जाएगा मंदिर शुभारंभ तिथि के नाम से। अयोध्या में राम मंदिर शुभारंभ तिथि का ऐलान हो गया है, लेकिन इस तिथि और नरेंद्र मोदी के संकल्प की संपूर्ण व्याख्या इन 4 तस्वीर में है। पहली तस्वीर, राम मंदिर की रथ यात्रा। दूसरी तस्वीर, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जो जजमेंट आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। तीसरी तस्वीर, राम मंदिर पर फैसले का इंतजार। चौथी तस्वीर, राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पहले दिन से ही नरेंद्र मोदी की लाइन एकदम क्लियर थी। राम जन्मभूमि का निर्णय कानून के हिसाब से होना चाहिए और फैसले के बाद ही भव्य और दिव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आज अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के संबंधित जो जजमेंट आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कहता आया हूं कि न्यायालय के निर्णय की उत्कंठा हम समझ सकते हैं, लेकिन नतीजा कोई भी आए, सभ्य समाज के अंदर उन्माद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है
अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। टाट में रामलला के दर्शन नहीं बल्कि भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे, यही नरेंद्र मोदी का संकल्प है और इसी संकल्प के पूरा होने का इंतजार नरेंद्र मोदी ने कई दशकों तक किया। अब मुझे बताइए, ये राम जन्मभूमि विवाद ये कोई हमारे आने के बाद पैदा हुआ क्या? राम जन्मभूमि विवाद सुलझना इस देश के लिए जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था कि नहीं था? पहले षड्यंत्र करके इस विवाद को टाला गया कि नहीं टाला गया? रोका गया कि नहीं रोका गया? कांग्रेस ने उसको उलझाया कि नहीं उलझाया? अपनी वोट बैंक के लिए उपयोग किया कि नहीं किया? भाइयों बहनों, इतना बड़ा मसला राम जन्मभूमि का आज शांति से निपट गया कि नहीं निपट गया? कई बार रामलला के दर्शन को लेकर नरेंद्र मोदी पर सियासी तीर चलाए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर हमेशा खामोश रहे। सुप्रीम फैसले से पहले राम मंदिर पर कुछ नहीं बोले, यहां तक कि 2014 में जब फैजाबाद में चुनावी रैली करने गए, लेकिन वहां रामलला मंदिर नहीं गए। मोदी ने मंच पर ही भगवान राम का आशीर्वाद लिया। महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए। तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। जहां कोई दुखी न हो, जहां धोबी को भी न्याय मिलता हो, ऐसा कल्याण राज्य ये महात्मा गांधी कहा करते थे। 2019 में मोदी अयोध्या गए, लेकिन रामलला के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। हां, मोदी ने भगवान राम में अपनी आस्था का इजहार खुल्लम खुल्ला किया। एक राजकुमार अयोध्या से निकलता है, 14 साल वनवास में रहता है और जब वापस लौटता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि 2013 में महंत नृत्य गोपाल दास ने अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी को बुलाया था, लेकिन उस वक्त भी नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं आए थे। बीते साल राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा हो गया था। अब रामलला टाट में नहीं ठाठ में रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। त्रिपाल से रामलला की मूर्ति का विस्थापन अस्थायी मंदिर में हो चुका है और अब राम जन्मभूमि पूजन की घड़ी बेहद करीब आ गई है। करोड़ों राम भक्त आने वाले वक्त में रामलला को भव्य और दिव्य मंदिर में देखेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर